श्री महाप्रभु जी वाणी 14 सितंबर 1981। नोट: इस दिन श्री महाप्रभु जी ने आश्रम के हित के लिए एक सभा बिठाई और कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय व विश्व भर की आध्यात्मिक सभा होगी जिसमें सभी देवी देवता भी भाग लेंगे। कई दिन पहले भी प्रभु ने इस सभा की घोषणा की थी और कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण सभा होगी। इस सभा के कुछ महीने पहले श्री प्रभु जी हर व्यक्ति से यह बात कह रहे थे कि सभी लोग अपने अपने देश को लौटें और वहां जाकर श्री महाप्रभु जी के संदेश का प्रचार करें और क्या क्या सत्कार्य श्री महाप्रभु जी कर चुके हैं उसका भी प्रचार करें। इस कार्य के लिए एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें महाप्रभु जी का चित्र और उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यह पुस्तिका श्री महाप्रभु जी को दिखाई गई और उन्होंने आज्ञा दी कि समाचार पत्रों और मासिक पत्रिकाओं आदि में यह छापी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा इस विषय में वे आगे को भी कुछ बतावेंगे। इसके बाद श्री प्रभु ने कहा कि यदि किसी को कुछ पूछना है, कोई समस्याएं हैं तो पूछ सकते हैं। तब बहुत से लोगों ने प्रश्न किए। प्रश्न 1: कभी कभी तो मैं खुश रहता हूँ परंतु कभी बड़ा उदास व दुखी हो जाता हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं सर्वदा प्रसन्न रहूं व मेरा हृदय खुला रहे? उत्तर: आपको नियमित रूप से नाम जप करना चाहिए। प्रश्न 2: कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे ध्यान करना चाहिए परंतु मैं नहीं कर सकता, और कभी जब मैं ध्यान और जप करने का प्रयत्न करता हूँ तो मन एकाग्र नहीं होता। मैं क्या करूँ? उत्तर: तुम रात के 12 बजे उठ जाओ और स्नान करो, तब 1 घंटे तक जप करो। प्रश्न 3: मेरे गुरु का दिया हुआ स्वप्न साकार कब होगा? उत्तर: 6 महीने और 9 दिन में। प्रश्न 4: जब मैं बाबा जी से दूर हूँ तब मैं कैसे समझूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह ईश्वर इच्छा से कर रहा हूँ? उत्तर: 9 महीने तक आप दूध व फल ही खाएं। प्रश्न 5: मैं अपनी प्रेमिका के प्यार को और परमात्मा के प्यार को कैसे एक कर सकता हूँ? उत्तर: आप पहले अपने प्यार को अपनी प्रेयसी को दीजिए और जब आप संतुष्ट हो जाएं तब ईश्वर की तरफ आइए। प्रश्न 6: ओम नमः शिवाय का जप धीरे धीरे करना चाहिए या जल्दी जल्दी? उत्तर: जल्दी जल्दी करो। प्रश्न 7: क्या मुझे अपने हाथ में एक कीमती नग पहनना चाहिए? उत्तर: तुम नीलम पहन सकते हो। प्रश्न 8: क्या इस जमाने में मनुष्य को बच्चे पैदा करने चाहिए? उत्तर: बच्चे होना प्रकृति का नियम है, जो होना होगा वह अवश्य होगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। प्रश्न 9: डरना अच्छी चीज है या बुरी? उत्तर: निर्भय होना एक बहुत अच्छी बात है। निर्भय होने के लिए आप श्री महाप्रभु जी का नाम निरंतर जप कीजिए। संक्षेप में श्री महाप्रभु जी ने कहा कि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जो यहाँ आता है वह ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप और कीर्तन करे और यहाँ से जाने पर इस कीर्तन का प्रचार करे तथा श्री महाप्रभु जी के सत्य, सरलता व प्रेम के संदेश का विश्व भर में प्रचार करे। जो भी यहाँ से लौटकर जाए वे देश विदेश भ्रमण करे और सबको बताए कि इस युग में उद्धार का एक ही उपाय है कि श्री प्रभु जी के संदेशों को अपने जीवन में उतारें और उनके आदेशों का पालन करें। श्री प्रभु बोले कि शीघ्र ही एक महाक्रांति होगी जो इतनी भयंकर होगी जितना अग्निकांड या रक्तपात। जब महाप्रभु जी से पूछा गया कि क्या सभी इस महाक्रांति में नष्ट हो जाएंगे, तब उन्होंने इस क्रांति की तुलना महाभारत के युद्ध से की और भगवान कृष्ण ने कैसे कुछ लोगों की रक्षा की यह समझाया, जबकि बड़े बड़े योद्धा मारे गए। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे
वे सुरक्षित रहेंगे और बचा लिए जाएंगे। श्री बाबा जी से पूछा गया कि विश्व के अन्य लोगों को भी क्या बचाया जा सकता है? श्री प्रभु जी बोले कि यह तभी हो सकता है जब श्री प्रभु जी के अवतार और उनके उपदेशों का प्रचार समाचार पत्रों आदि में देकर अधिक से अधिक लोगों को विश्व भर में संदेश पहुंचाया जाए। श्री प्रभु ने कहा कि यह आप लोगों का मुख्य कर्तव्य है कि विश्व भर में प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए। जब श्री प्रभु से पूछा गया कि इस क्रांति के बाद क्या विश्व एक अच्छा स्थान बन जाएगा, उत्तर में प्रभु ने कहा कि इस विषय पर वार्ता दूसरी आम सभा जो दिसंबर में होगी उसमें होगी। क्रिसमस के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया और कहा यह निमंत्रण खुले आम सबके लिए है। जय महामाया की जय।